हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके। और वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो बिना कुछ डिले किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये कहानी जो है, कहानी इन दैट सेंस नहीं है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो फेस किया है और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। इसलिए मैंने सोचा मेरी फैमिली के साथ, मेरे फैमिली आप लोग हो तो आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। तो क्या हुआ था, 2019 मार्च में हम मेरे फैमिली के साथ मैं घूमने गई थी वाराणसी। तो उस टाइम हमारा कुछ यही 6 to 7 डेज़ का प्लान था घूमने का। तो फर्स्ट डे हमने होटल में चेक इन किया था। होटल का नाम मैं नहीं बता रही हूँ फॉर एनी इशू, यू कैन अंडरस्टैंड। सो आफ्टर दैट हमने जब होटल में रहा तो हमारा, मैं और मेरी मम्मी, बुआ फूफा और उनकी बेटी गई थी। तो बुआ फूफा और उनकी बेटी एक रूम लिया था अलग से और हम लोग, मैं और मेरी मम्मी का एक अलग रूम था। तो मेरे जो रूम था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसा था। वो स्ट्रक्चर था, दोनों बेड साइड टू साइड ऐसा था और उसके अपोजिट साइड में एक ड्रेसिंग टेबल था जहाँ पे हम सज धजते थे। और इधर एकदम साइड में अपोजिट में, बेड के अपोजिट में एक विंडो था बड़ा वाला, जो मोटे कांच वाला विंडो होता है, वो हमेशा बंद ही रहता था। हमने डे फर्स्ट से जब वहाँ पे घुसे तब से उसको हमने ना पर्दा हटाया और ना ही उसका खोला। हमने वो विंडो खोला क्योंकि 3-4 दिन जो भी हमने अच्छे से बिताया था, हमने घूमा, हम खाए पिए, बहुत सारे काम किए। तो इस हालत में हम लोग रात को ही घर आते थे और सुबह निकल जाते थे घूमने। इसलिए हमने नहीं उसको कुछ हाथ भी नहीं लगाया था। इसलिए हमको नहीं पता था कि उसकी बाहर का व्यू क्या है, जो कि मुझे बाद में पता चला इस इंसिडेंट के। उसकी बाहर का व्यू वही होटल की जो आउटसाइड, बिल्डिंग की जो आउटसाइड पीछे का हिस्सा है वही दिखता है उस विंडो से, हमारे उस विंडो से। और हम सेकंड फ्लोर में थे, बता दे रहे हैं। और हमारे फ्लोर में और भी 2 रूम्स थे जहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे। सो आफ्टर दिस 3 to 4 days मैं बहुत 5th डे को मैं बहुत ही ज़्यादा सिक हो गई। मेरे को स्टमक पेन हो रहा था एकदम सुबह से। वो नॉर्मल था क्योंकि बाहर का इतना हमने खाया है चटपटा, तो इसलिए हमको हो गया था। आफ्टर दैट क्या हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो उस दिन सुबह भी मम्मी, बुआ और फूफा जी गए थे नीचे एक रेस्टोरेंट में खाना लाने और मेरे लिए भी हल्का फुल्का लाए थे, पर मैं वो भी नहीं खा पाई क्योंकि मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी मम्मी भी बहुत टेंस्ड थी। तो मेरे को बोला, सुबह भी मम्मी लॉक करके, बाहर से दरवाज़ा लॉक करके मैं अंदर थी और मैं सो रही थी क्योंकि मेरे को उठने का भी दम नहीं था बिस्तर से, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो मैं जब उठा, मम्मी खाना लाई तो मैं थोड़ा सा खाई पर वो वॉमिट हो गया। ठीक है, ऐसा तो मेरा हालत था उस दिन, बहुत ही ख़राब था। इसलिए शाम को क्या हुआ, जब 8-9 बजे डिनर का टाइम है, मम्मी उस वक्त भी, उस दिन हम कोई घूमने नहीं गए क्योंकि घूमने का हालत और मन किसी का नहीं था क्योंकि मेरी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस दिन। तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, पर वही होगा फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने, लोकल डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला था फूड पॉइजनिंग हुआ है। चलो फिर रात को भी मम्मी लोग बाहर गए खाना लाने। तो मम्मी लोग खा के आए रात के 8-9 बजे। तो मम्मी को खाने जाना था। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हारा दरवाज़ा मैं अंदर बाहर से लॉक करके जाती हूँ क्योंकि सेफ्टी इशू है, रात को मैं जा रही थी तो मम्मी जा रही थी। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, मैं फ़ोन लेके ऐसे कर रही हूँ, बिस्तर पे ही लेटी हूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ। अचानक से लाइट ऑफ हो गया। ठीक है, लाइट ऑफ हो गया तो मैंने सुना बाहर सब जनरेटर वगैरह चलाने की बात कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वाज फाइन एंड मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया और टेंशन भी नहीं लिया कि लाइट ऑफ क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ये सब। तो उस दिन ऐसा हुआ कि लाइट ऑफ होने के बाद वो जो खिड़की था, मैं फ़ोन चला रही हूँ ऐसे, वो खिड़की का पर्दा ऐसे मोटा था, जैसे मेरे पीछे का जो घर का पर्दा है आप देख पा रहे हैं, ऐसे मोटा था। तो हवा तो था ही नहीं घर के अंदर ऐसे कि वो पर्दा हट जाए। तो मेरे को सुनाई दिया कि ऐसे
कोई पर्दा यदि हटाए धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से, तो जैसे आवाज़ आएगा वैसी आवाज़ आ रहा है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि कोई आया होगा, मतलब बाहर की आवाज़ है, मेरे को मैं परेशान हूँ उस दिन थोड़ा, तो इसलिए शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तो फिर मैं फ़ोन चला रही हूँ, फिर कुछ सेकंड्स बाद ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो मैंने बोला अब ये मतलब अब तो ये एबनॉर्मल है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो मेरे को वो पर्दा के साइड मेरा आँख गया। तो जब मैंने देखा तो देखा कि पर्दा ऐसा पूरा टंगा हुआ था, वो थोड़ा खुला है, मतलब इतना सा पार्ट खुला है, आप बाहर का व्यू देख सकते हो, मतलब बाहर भी अंधेरा है। तो मैंने उस अंधेरे में देखा कि यदि कोई इंसान या आई डोंट नो व्हाट वाज इट, तो वो यदि ऐसे हुडी पहन के आएगा, तो जैसे हुडी का ब्लैक स्ट्रक्चर होगा एक बना हुआ, वैसा कोई इधर से इधर, मतलब उधर से इधर एक बार गया और फिर से आया, ऐसा 2-3 बार किया विद अ कैंडल, जो कि मेरे को बहुत ही उस टाइम वियर्ड लगा था। फिर भी मैंने सोचा कि बाहर कोई आदमी चल रहा है ऐसा। आफ्टर सम सेकेंड्स जो हुआ वो मैं आप लोगों को मतलब बता रही हूँ, और मेरे को गूज़बम्स आ रहा है, आप देख सकते हैं। उस समय वो पर्दा जो था, जो धीरे धीरे हट रहा था, वो ज़ोर से एकदम फोर्सफुली ऐसे हट गया, ठीक है। जब ऐसे हट गया तो मेरे हाथ से ना फ़ोन ऐसे बेड पे गिर गया कि अब क्या होने वाला है। आई वॉज टोटली, मतलब मैं काँप रही थी कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने जब ऐसा देखा और पर्दा पूरा हट गया, तो मैंने चिल्लाया कि कोई है बोल के, पर मेरे को किसी का आवाज़ नहीं आया। आई डोंट नो मेरा आवाज़ किसी को गया भी था या नहीं। सो उस दिन ऐसा हुआ। आफ्टर दैट मैं तो ऐसे फ़ोन पे मम्मी को कंटिन्यूस ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, मम्मी की फ़ोन ही नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात, मम्मी फूफा बुआ फूफा किसी की फ़ोन नहीं लगा उस दिन। उस हालत में जब तड़प रही थी, किसी को मैंने मतलब फ़ोन किया, उन्होंने मतलब उनका फ़ोन ही नहीं लगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिसीव नहीं किया। आफ्टर दैट क्या हुआ, मतलब मैं जब ऑलरेडी आई नो कि इट्स समथिंग अनयूजुअल, तो मैं जब काँप रही हूँ उस तरफ देख के कि क्या है, मेरा बॉडी ऑलरेडी फ्रीज़ हो गया, मतलब एकदम मैं बात तक नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे भारी सा लग रहा है बॉडी। आफ्टर दैट मैंने ऐसा किया कि उठ के बेड के सामने गई, मतलब बेड, मम्मी की जो बेड थी मेरे पास, उस बेड के पास गई कि क्या हो रहा है देखो। मैं जब वहाँ गई, वो जो स्ट्रक्चर था खिड़की के पीछे, मतलब लगा कि फोर्सफुली किसी ने खिड़की को ही तोड़ दिया, इतना ज़ोर से आवाज़ आया। और वो स्ट्रक्चर आई डोंट नो हाउ, वो जो बाहर था, मतलब खिड़की टूटा हुआ पड़ा है मेरे घर पे, मेरे जो बेड की साइड का जो स्पेस था वहाँ पे, वो चीज़ मेरे सामने अब खड़ा है जंप करके आके। मैंने तो फिर उस समय मेरे मन में कुछ नहीं आया था, मेरे मन में बस आ रहा था मेरा इष्ट जो है महादेव है, उनका नाम आ रहा था। मैंने ओम नमः शिवाय मन में बोलती रही, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकाल रही थी, मैं बॉडी नहीं हिला पा रही थी। इट वॉज़ अ टेरिबल सिचुएशन। तो उसके बाद मेरा ऐसा होने के बाद तो फिर कुछ सेकंड बाद मैं फेंट हो गई थी, सबसे बड़ी बात। और जब मैंने आँख खुला तो मैंने देखा कि मम्मी बुआ सब सामने बैठा है, होटल के भी कुछ लोग आए हैं, वो लोग ऐसे नीचे कांच साफ कर रहे हैं। तो जब रिलैक्स हुई मैं, जब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, मैंने सब कुछ इलेबरेटली उनको बताया। फिर वो होटल वाले को पूछा कि मेरी बेटी ने इतना पुकारा कोई है बोल के, मतलब मम्मी ने तो अपना नॉर्मली आके ताला खोल के देखा कि मैं नीचे फेंट होके पड़ी हूँ, और उधर पूरा मतलब विंडो ही गिरा है। ये एक प्रूफ था मेरे लिए, वरना मैं यदि किसी को बोलती कि क्यों मैं फेंट हो गई तो सब बोलते तुम सीखते सुबह से इसलिए हो गए हो। पर ये विंडो मेरे बस की बात नहीं कि मैं उसको तोड़ूँ, राइट। तो मम्मी ने होटल वाले से भी बहुत ये किया कि हमें, और सबको बोला कि हमें आज ही चेकआउट करना है, जो कि हम 3 दिन बाद करने वाले थे। सो हम उसी दिन चेकआउट कर गए। और सबसे बड़ी बात जो हुई, मम्मी बहुत ही उस टाइम परेशान हो गए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था उस घटना के बाद। और हम लोग उसी रात चेकआउट कर गए। होटल वाले से लाख पूछे, वो लोग बताए नहीं ऐसा कोई हॉरर एक्टिविटी नहीं होता यहाँ पे, आपकी बेटी शायद कुछ गलत देखी होगी। पर
ट्रस्ट मी गाइस, वो रात मेरे लिए बहुत भयानक था एंड आज भी मेरे को बोलते हुए गूज़बम्स आ रहा है। उस रात मेरे को इतना मतलब टेरिबल सिचुएशन था वो उस दिन। और हम लोग चेकआउट करके बाहर निकले, तब एक कैब बुक किए थे दूसरे होटल में जाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और ट्रेन का टिकट भी 3 दिन बाद का था। इसलिए कैब ड्राइवर जो है वो हम लोगों को उस होटल के सामने देख के बोला कि क्या हुआ है, मतलब मैं तो बहुत ही सिक थी तो मेरे को देख के बोला कि क्या हुआ है। तो मेरे मम्मी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला किसी को बताना मत, इस होटल का एक, आप जिस रूम नंबर की बात कर रहे हो उस रूम नंबर की एक हिस्ट्री है। मम्मी ने बोला क्या है, तो उन लोगों के बीच जो आपस में बात हुई, जितना मुझे सुनाई दिया और मम्मी ने मुझे बाद में जितना बोला घर आके, वो ये था कि उस होटल के जो मेरा विंडो था उस विंडो के एकदम बराबर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जहाँ से हमारे जाने के 6 महीने पहले एक जो लेबर थे वो मतलब बनाते बनाते गिर गए थे या फिर सुसाइड किए थे, ये किसी को अभी तक नहीं पता, अनसॉल्व मिस्ट्री है। सो वो ना गिर गए थे और उस रूम नंबर में हमेशा हॉरर एक्टिविटी, पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती है ऐसे ऐसी कि मतलब ऐसे किसी को देखना या फिर कोई, मेरे साथ जो हुआ था वो एक ह्यूज प्रॉब्लम था, ह्यूज इशू था। उसके बाद आके मम्मी मुझे मंदिर लेके गई और सारा कुछ मतलब हुआ। तो दैट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो मेरी वीडियो यदि पसंद आई, मेरी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस यदि पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।